श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गुरुवार व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, गुरुवार व्रत की पूजन विधि, गुरुवार का व्रत करने से क्या फायदे होते हैं, क्यों रखना चाहिए गुरुवार का व्रत, गुरुवार के दिन कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। भक्तों, गुरुवार व्रत की पूजन विधि और नियम क्या है? वैसे तो हमारे सनातन धर्म में 7 दिन सप्ताह के किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे का दिन गुरु बृहस्पति देव और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी, बृहस्पति देव और केले की पेड़ की पूजा की जाती है। बृहस्पति देव को बुद्धि का कारक माना जाता है। केले के पेड़ को हिंदू सनातन धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन पुरुष और स्त्री दोनों ही व्रत कर सकते हैं। कहा जाता है इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, आर्थिक समस्या आपके घर पर नहीं आती है। अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को रखें तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कब से व्रत शुरू करना चाहिए, गुरुवार व्रत की पूजा विधि, व्रत कथा, उद्यापन विधि भी मैं वीडियो में बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा सुने। गुरुवार का व्रत आप पौष महीने यानी दिसंबर या जनवरी को छोड़कर कभी भी शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। कितने गुरुवार का व्रत रखें? आप यदि गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप 7, 16 लगातार व्रत करने का संकल्प ले सकते हैं। यदि आप निरंतर गुरुवार का व्रत रखना चाहते हैं, आजीवन रखना चाहते हैं तो आजीवन रख सकते हैं। यदि आप कम रखने का संकल्प लेना चाहते हैं तो कम से कम 7 या 16 गुरुवार लगातार व्रत करें। यदि आप 7 गुरुवार व्रत कर रहे हैं तो 8वें गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। यदि आप 16 गुरुवार करने का संकल्प ले रहे हैं तो 17वें गुरुवार के दिन उद्यापन करना चाहिए। महिलाएं या लड़कियां यह व्रत तभी करें जब वो पूजा कर सकती हैं। पीरियड के समय यह व्रत नहीं करना चाहिए। वैसे तो कोई भी व्रत मासिक धर्म के समय नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत किसे रखना चाहिए, किसे अवश्य ही यह व्रत रखना चाहिए? वैसे तो बृहस्पतिवार का व्रत सभी लोग रख सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा व्रत है। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होता है उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। विवाह में देरी हो रही, रुकावट आ रही, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, संतान संबंधी समस्या या संतान सुख से वंचित हैं तो वह ये व्रत अवश्य रखें। जिन्हें पेट से संबंधित कोई समस्या है, मोटापा है, तो वो लोग भी अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत रख सकते हैं। यह व्रत बुद्धि और शक्ति को भी मजबूत करता है। गुरुवार व्रत शुरू करने से पहले संकल्प लें। अगर आप गुरुवार व्रत रख रहे हैं तो सबसे पहले व्रत रखने का संकल्प लें। इसके लिए व्रत के पहले स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हों। भगवान श्री हरि विष्णु जी फिर केले के पेड़ के नीचे बैठकर केले की जड़ का
पूजन करें। हाथ में चावल या पीले फूल लेकर आप जितने भी व्रत रखना चाहते हैं उतने व्रत का संकल्प लें और यह कहें केले के पेड़ के नीचे या फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने बैठकर मैं 7 या 16 व्रत करने का संकल्प स्वीकार करती हूँ। इसके बाद चावल और फूल भगवान को समर्पित कर दें। भगवान को छोटा सा पीला वस्त्र अवश्य अर्पण करें। इसके बाद आप व्रत आरंभ करें। गुरुवार व्रत की पूजा विधि: सुबह उठकर नहाने के बाद पीले वस्त्र धारण करें। केले की जड़ भगवान बृहस्पति देव की तस्वीर रखकर पूजा करें। बृहस्पति देव की तस्वीर ना हो तो केवल आप केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ को स्नान कराएं। अब उस लोटे में पीला फूल, गुड़ और चने की दाल डालकर भगवान को समर्पित करें। हल्दी या चंदन से भगवान और केले के पेड़ का तिलक करें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पीली वस्तुएं भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। पीले पुष्प, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल, गुड़, मुनक्का आदि का भगवान को भोग लगाएं। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति देव की कथा अवश्य सुनें। कथा के बाद आरती करें। अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। ध्यान रखें, इस दिन आप केले की पेड़ की पूजा करते हैं, इसलिए केले का सेवन भूल से भी ना करें। आप केले को केवल पूजा में चढ़ा सकते हैं, प्रसाद में बांट सकते हैं। इस दिन गाय को आटे की लोई, चने की दाल, गुड़ खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन इस मंत्र का 5, 7 या 11 बार आप अवश्य स्मरण करें। ओम गुं गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करने से मन प्रसन्न होता है। या फिर आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो भी मंत्र याद है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आपको याद है आप उस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। जब तक आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्र का स्मरण अवश्य करें। गुरुवार व्रत में क्या खाना चाहिए? गुरुवार व्रत के समय दिन में एक समय ही भोजन करें। नमक का सेवन ना करें। खाने में चने की दाल या पीली वस्तुएं खाएं। आप चने की दाल की पूड़ी, पराठा खा सकते हैं। केले को छोड़कर कोई भी पीला फल खा सकते हैं। गुरुवार व्रत में आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। आपके जीवन में आ रही परेशानियां अवश्य दूर करते हैं। जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, यदि वो इस उद्देश्य से व्रत करते हैं तो उन्हें नौकरी में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जिनके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं उन्हें आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जिन लड़के लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही है, यदि वह गुरुवार का व्रत रखते हैं तो उनकी शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्तों, अब जानते हैं गुरुवार के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। गुरुवार के दिन बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, बालों को धोना नहीं चाहिए। इस दिन ना ही बालों को कटवाना चाहिए। लड़के हों या लड़कियां, किसी को भी इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग भी नहीं बनवानी चाहिए। गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। धोबी के यहाँ कपड़े धोने के लिए नहीं देना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए। ये कुछ साधारण से नियम हैं, इनका पालन हम सभी को अवश्य करना चाहिए, चाहे हम व्रत रखें या नहीं रखें। किंतु गुरुवार के दिन इन नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार का व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है, इसका क्या महत्व है? भक्तों, गुरुवार का व्रत अत्यंत फलदायी है।
इस दिन व्रत रखने से व्रत कथा सुनने वालों पर बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत से बुद्धि और शक्ति का वरदान प्राप्त होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में, घर में सुख शांति बनी रहती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने से गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी और बृहस्पति देव की कृपा अवश्य बरसती है। गुरुवार व्रत उद्यापन विधि: जब आपने जितने भी व्रत रखने का संकल्प लिया है, 7 या 16 गुरुवार जब ये पूर्ण हो जाएं तो आप अपने व्रत का उद्यापन करें। इसके लिए आप बाजार से 5 चीज़ें चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा खरीद कर लाएं। इसके बाद गुरुवार को हर व्रत की तरह यथावत पूजा करिए जैसे आप निरंतर पूजा करते आ रहे। उसके बाद भगवान जी से प्रार्थना करें। आप संकल्प के अनुसार अपने सारे व्रत विधिवत पूर्ण करने के बाद भगवान के समक्ष यह प्रार्थना करें, मैंने अपने संकल्प के अनुसार सारे व्रत विधिवत पूर्ण कर लिए हैं और मैं आज आपका इस व्रत का उद्यापन करने जा रही हूँ। जाने अनजाने यदि कोई भूल हो गई तो भगवान जी हमें क्षमा करें और आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाएं रखें। इसके बाद पूजा की सारी सामग्री भगवान विष्णु जी या केले के पेड़ पर चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप जानते हैं बृहस्पतिवार के दिन पढ़ी जाने वाली व्रत कथा के बारे में। भक्तों, इस दिन 2 कथा या 3 कथा अलग अलग कथाएं हैं पढ़ने का विधान है। बृहस्पति देव व्रत के दिन मुख्य रूप से पढ़ी जाने वाली कथा मैं अपने वीडियो में पढ़कर सुनाती हूँ। बृहस्पति देव की कथा: प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान ना करती, किसी देवता का पूजन ना करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा ब्याह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया।
तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मणी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल का कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूरा व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगे, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन उठा लिए से उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसे बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अथ श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था जो नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते, मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो, धन संतान तो सभी चाहते, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं, मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, थी तुम्हारी ऐसी इच्छा तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, बट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करती रानी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह इतना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी उदासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी उदासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाकर कुछ ले आता कि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन व्रत की कथा सुन रही थी। दासी की ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उससे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते और ना ही बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी विश्वास नहीं हुई, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते। व्रत और पूजन विधि बताकर
रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी उदासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जल विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला तो फिर तुम्हें आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु वेश से बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि अपनी स्त्री को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचे, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और वह दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उससे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। लकड़हारे को योग सुंदर आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गई। राजा ने पूछा, है किसका बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई।
राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लगे, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग से एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे देखा और उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 रैया खेत जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते हुए बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः का राजा जगा तो है देखने लगा, सब लोग भोजन कर रहे। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही कि पहले यहाँ लोग भोजन करते, बाद में अन्य काम करते। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ पाए। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी अपने भाई कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएं, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटाए। राजा ने अपनी रानी से कहा, निर्वंशी, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें औलाद अवश्य देंगे उसी रात्र को। बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से राजा के को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई। बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। इस प्रकार उस बहन ने कहा, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही जैसी जिसके मन में कामनाएं सभी को पूर्ण करते, जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता एवं कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं बृहस्पति देव भगवान। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तों, व्रत कथा सभी को सुननी चाहिए, चाहे आप व्रत रखें या न रखें। व्रत कथा का अत्यधिक महत्व होता है। बृहस्पति देव की व्रत कथा सुनने से आपके जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आर्थिक संकट दूर हो जाएगा, कार्य में रुकावट आ रही वह कार्य सफल हो जाएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।